हेलो एवरीवन, आज है 5 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। 10 रुपए से भी नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो लगातार गिरा है ये और 16% का डिक्लाइन दिखा चुका है। और देखो बीच बीच में ना इसने अटेम्प्ट किया ज़रूर है एक दिन की तेज़ी दिखाने का, फिर वापस गिर गया, फिर वापस हल्का फुल्का अटेम्प्ट करा, फिर गिर गया, फिर एक बड़ा अटेम्प्ट करा, फिर वापस गिरता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भैया भरोसा कर सकते हैं कि नहीं इसके ऊपर। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर 10 रुपये से भी नीचे है और एक महीने में गिरावट ज़रूर है, लेकिन एक साल का ग्राफ काफ़ी बेहतरीन तेज़ी दिखा रहा है। अगर आप देखो तो 180% का ग्रोथ है, लेकिन जब भी बड़ी तेज़ी आई कुछ टाइम बिताया, बड़ी तेज़ी आई कुछ टाइम बिताया, बड़ी तेज़ी आई गिरावट के साथ कुछ टाइम बिताया, बड़ी तेज़ी आई गिरावट आई, तेज़ी आई और 12 रुपये पर गया था। उसके बाद लगातार अभी डिक्लाइन ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि तेज़ी नहीं आने वाली, क्योंकि अगर आपको एक साल का ग्राफ अच्छा लग सकता है तो 5 साल का ग्राफ भी आपको देखना चाहिए कि ऐसी तेज़ी, ऐसे पिरामिड्स पहले भी बन चुके हैं, ऐसे पिरामिड्स। दोबारा ऐसी तेज़ी आई ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि वापस पिरामिड बनने के चांसेस यहाँ पर फ्यूचर में हो सकते हैं। हालांकि मैं मानता हूँ कि पावर सेक्टर आने वाले टाइम में काफ़ी सारा पैसा बनाकर देने वाला सेक्टर ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कंपनी बेहतरीन तेज़ी दिखा देगी। देखो, लॉन्ग टर्म की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में तो भैया ऑपरेटर अपना गेम खेलते रहते हैं, शेयर को चढ़ा भी देंगे गिरा भी देंगे। मैं लॉन्ग टर्म की यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से कौन सी पावर कंपनी एक बेहतर रिटर्न दे सकती है, तो उस लिहाज से मुझे रतन इंडिया पावर अभी के लिहाज से उसमें उस लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा है। रीज़न ये है कि फंडामेंटल्स काफ़ी वीक है इस कंपनी के, और जो तेज़ी भी यहाँ पर बीच बीच में बनी है उसकी कोई ऐसी कोई वजह नहीं है। ठीक है, बस ये था कि पावर जो सेक्टर है वो दौड़ रहा है, ये भी दौड़ गया, जबकि कंपनी के फंडामेंटल्स में पिछले 5 साल में कोई चेंज नहीं आया है। कंपनी पहले भी लॉस करती थी, आज भी लॉस कर रही है, कंपनी के रेवेन्यू पहले भी कम थे, आज भी कोई ग्रोथ नहीं आई है। अगर आप यहाँ पर इनके वॉल्यूम्स देखोगे तो बस गेम वॉल्यूम का चल रहा है, 83 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, इसका जो मार्केट कैप है वो हालांकि छोटा है, 5,200 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और तो और कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 33% लोग कह रहे खरीदारी करो, 67% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, और मैं इन 67% के साथ हूँ अभी के लिए। और जहाँ तक बात करें इसके नंबर्स की, तो डेफिनेटली 22-23 में आपको ग्रोथ देखने को मिला ज़रूर था, लेकिन अगर आप प्रॉफिट वाइज देखोगे तो हर साल वही है कि भाई साहब लॉस तो हर साल हो रहा है इनको, और भारी भरकम लॉस हो रहा है। अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो भाई साहब देखो, इनके जो वैल्यूएशन है वो तो आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी है। तो प्रॉफिट अगर है नहीं तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव आपको मिलेंगे नहीं। कोई भी एनालिस्ट अपनी राय यहाँ पर नहीं दे रहा है। देखो, आपको ट्विटर वगैरह पे इक्का दुक्का लोग देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो एनालिस्ट होते हैं वो जनरली ऐसी कंपनी से दूरी बनाने पसंद करते हैं, अपनी कमेंट्री यहाँ पर नहीं देते हैं। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो जैसे कि मैंने कहा कि कोई ग्रोथ नहीं है। अगर आप उसके कंपैरिजन में अगर आप अदानी टाटा को देखोगे तो आपको एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिली होगी, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो ग्रोथ नहीं है। पहले भी 1000 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू हुआ करते थे, आज भी ये उसी के आसपास है। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो वो है नहीं, पहले भी 600 से 500 करोड़ का लॉस था, आज भी उतना ही जो लॉस है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फंडामेंटल्स काफ़ी वीक है इस कंपनी के। देखो, शेयर प्राइस बढ़ गया, ठीक है, शेयर प्राइस इनका बढ़ गया पिछले 2-3 सालों में, बड़ी तेज़ी हमने देखी, लेकिन उस तरीके की तेज़ी इनके नंबर्स में देखने को नहीं मिली है। कंपनी के ऊपर डेट पहले भी था, आज भी कंपनी के ऊपर डेट है। होल्डिंग को लेकर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 44.06% का स्टेक है और उनमें से 39% का स्टेक गिरवी भी है। 0.06% म्यूचुअल फंड्स के पास, म्यूचुअल फंड्स के पास है। डोमेस्टिक 6.90 पर है, जो पहले 7.17 पर थे, बिकवाली करी है डोमेस्टिक ने। हालांकि सरप्राइज ये है कि एफआईएल्स खरीदारी कर रहा है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि अगले क्वार्टर में एफआईएल्स क्या करेगा। भाई मुझे लगता है कि देखो, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो शायद बिकवाली करते आपको नजर आ सकते हैं। ज़्यादातर जो क्वांटिटी यहाँ पर होगी वो रिटेल के पास जाने वाली है आने वाले 5 सालों में। रीज़न ये है कि जिनके पास है वो धीरे धीरे जो तेज़ी आएगी उसमें बिकवाली करेगा। यहाँ पर जो अदर पार्टीज में आपको 34.63% का जो स्टेक देखने को मिल रहा है,
याद रखिए इस अदर पार्टीज में कई सारे ऑपरेटर छुपे बैठे हैं। रिटेल के पास 13.61% का स्टेक था, अभी ये बढ़ चुका है 15.95 पर आ चुका है। ये सितंबर की मैं बात कर रहा था जब रिटेल के पास 13.62 था। यहाँ पर रिटेल नहीं खरीदारी करी, अदर पार्टीज धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को बेच रहा है। और मैं यही कहूँगा आपसे कि देखो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि पावर सेक्टर आने वाले टाइम में एक विनर पोजीशन पे होने वाला है, क्योंकि जो कंजम्पशन है वो बहुत 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 तेज़ी से बढ़ेगा। पावर सेक्टर में जो कंजम्पशन होने वाला है, जो बिजली का जो कंजम्पशन है वो बहुत तेज़ी से फ्यूचर में बढ़ने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी उतने बड़े पैमानों पर भैया आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको जो पेट्रोल और डीजल है वो रिप्लेस होते नज़र आएंगे ईवी के साथ, गैस के साथ, और इवन हाइड्रो के साथ। ये रिप्लेस हो रहे आपको नज़र आएंगे डेफिनेटली। और उसका कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो अल्टरनेटिव पावर कंपनीज विनर इसीलिए भी बनने वाली है क्योंकि वही कंपनियां हैं जो भैया बिजली पैदा करने वाली कंपनी है। और अगर आप देखो तो जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उस चीज़ के दाम बढ़ते हैं। तो जो प्राइस बिजली कंपनियों को आज गवर्नमेंट पे कर रही है, आने वाले टाइम में वो और ज़्यादा दाम पे करती नजर आएगी और बिजली कंपनी जो अपनी कैपेसिटीज़ है वो लगातार बढ़ाते नजर आएंगे। लेकिन आपको ये भी सोचना होगा कि क्या रतन इंडिया पावर उस पोजीशन पर है कि ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ा पाए। मुझे नहीं लगता कि ये है। मुझे लगता है कि जो कैपेसिटी बढ़ाने वाली कंपनीज होगी वो टाटा होने वाले हैं, अदानी होने वाले हैं, गवर्नमेंट होने वाली है, मुकेश अंबानी होने वाले हैं वहाँ पर जो फ्यूचर में अपनी कंपनी को लेकर आएंगे। तो ये वो विनर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में JSW भी होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे में रतन इंडिया पावर हो गया, JP पावर हो गया, रिलायंस पावर हो गया, जो अनिल अंबानी का है, ठीक है, वहाँ पर मुझे उतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं दिखता है। हालांकि फ्यूचर में अगर हो सकता है कि कोई खरीद ले, एक्वायर कर ले, ये कोई बात की बात है, लेकिन अभी से तो मैं इतना ही कहूँगा कि अभी वो विनर मटेरियल या फिर विनर पोजीशन पे नज़र नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि मैं मानता हूँ कि आने वाले 3 महीनों में पावर कंपनी अच्छी खासी तेज़ी दिखाने वाले हैं। यहाँ पर शायद उसके चलते बीच बीच में तेज़ी दिखा दे, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव उसका नहीं मानता हूँ। यहाँ पर हर तेज़ी पे एग्जिट के मौके बनते हैं, ना कि फ्रेश एंट्री लेने के। ये सोचे कि भैया पावर कंपनी अच्छा खासा पैसा छापने वाली है तो ये भी आ जाएगी, जी नहीं। अच्छी कंपनी को ढूंढिए, फंडामेंटली कौन सी कंपनी अच्छी है उसको ढूंढिए और उस पर दाव लगाइए और लॉन्ग टर्म का दाव खेलिए। पेनी स्टॉक के पीछे पड़ने जाएंगे तो हो सकता है कि बुल रन में तो भैया खूब सारा पैसा बना के दे दिया, लेकिन जब बेयर मार्केट आएगा, जो कि अभी भी आया नहीं है, इलेक्शन के बाद मुझे लगता है कि वो आने वाला है। हालांकि बेयर मार्केट भी नहीं होगा, वो करेक्शन आएगा, आपको 10-12% का करेक्शन होगा तब ओवरऑल बाजार में इलेक्शन के बाद। और तब ऐसे जो जिनमें बहुत ज़्यादा हवा भरी हुई होती है उन कंपनियों के शेयर बहुत 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 तेज़ी से लुढ़कते हैं। अगर बाजार 10% गिरता है तो ऐसे कंपनी के शेयर 50-40% तक गिर जाते हैं। और यही वजह है कि मैं इतना ही कहूँगा कि मार्केट लीडर को चुनिए। पावर सेक्टर डेफिनेटली फोकस में होने वाला है, लेकिन उसमें लीडर कौन है वो देखिए, और कौन अपनी कैपेसिटी को फ्यूचर में बढ़ा सकता है, कौन किस कंपनी का गवर्नमेंट के साथ अच्छा खासा रिलेशन हो सकता है, किस कंपनी को गवर्नमेंट अपने स्टेट में बिजली का जो सप्लाई का डील कर सकती है वो देखिए आप यहाँ पर। ना कि अंधाधुन ये समझो कि भाई साहब चलो यह पावर कंपनी बढ़ने वाली है तो XYZ कहीं पे भी मैं पैसा लगा दूँ, जी नहीं। तो मैं अभी के लिए तो इससे दूरी बनाना पसंद करूंगा। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको नज़र रखनी है तो रतन इंडिया एंटरप्राइज पे रखिए। हालांकि उसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि खरीदारी के मौके कब बनेंगे। तो अभी के लिए इस कंपनी को लेकर मैं अवॉइड की ही बात करूंगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।